डॉक्टर, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर भी करवा सकते हैं, तो इसमें टीचर्स का क्या रोल हो सकता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको आप प्रेफर करेंगे? सो मेंटल हेल्थ करिकुलम इज़ अ करिकुलम फॉर टीचर्स, यानी आप टीचर्स को ये ट्रेनिंग दीजिए। और हमने कुछ मॉड्यूल्स बनाए भी हैं, उदाहरण के तौर पे स्टिग्मा कैसे कम करने का, किस तरह की भाषा का उपयोग करने का, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इलनेस कैसे आइडेंटिफाई करने की, हेल्प सीकिंग बिहेवियर कैसे बढ़ाने का, अपनी रेजिस्टेंस रेजिलियंस कैसे बढ़ाने की, लाइफ स्किल्स का उसमें हिस्सा है, और क्लासरूम को वेलबींग कैसे लाने की। ये सारी चीज़ें मिलके मेंटल हेल्थ करिकुलम बनता है। और ये करिकुलम जब आप टीचर्स को अच्छे से पढ़ाएं और साथ में उनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, बेसिक काउंसलिंग स्किल्स, इसके बारे में जानकारी दें, तो जब बच्चों के साथ टीचर एंगेज करते हैं और इस नॉलेज के साथ करते हैं, तो इससे आने वाली पीढ़ियों पे एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। और यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक और चीज़, दो पहलू एक्चुअली। एक मुझे लगता है मीडिया लिटरेसी की बहुत वैल्यू है। आई थिंक मीडिया लिटरेसी नीड्स टू बी अगेन बिकम इंटेग्रल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, because media literacy is very, very important given the intrusive and ever prevalent nature of media that is now there. क्या आप बताएंगे ना यंग लोगों को कि असल और नकल में आप पहचानना की कोशिश करिए। आप उनको बताएंगे कि अगर आप एक ऐड देख रहे हैं, आप एक मैसेज देख रहे हैं, वो किसने बनाया है, क्यों बनाया है, क्या सही है, क्या गलत है। आप अपने आप की वैल्यू करेंगे। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है उसको कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक इंडिविजुअल हैं। ये सब मीडिया लिटरेसी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि बुलिंग के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। एंटी बुलिंग कैंपेन स्कूलों में और एंटी रैगिंग कैंपेन्स कॉलेजों में चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, वी नीड टू मेक देम सेफ स्पेसेस। अ यंग पर्सन कांट फील थ्रेटन्ड इन वन ऑफ देयर मोस्ट स्पेशल एंड सेफ स्पेस विच इज़ गोइंग टू बिल्ड देयर फ्यूचर। अभी जैसे आपने बताया मीडिया लिटरेसी जो काफ़ी हद तक बदल चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो चेंजिंग उसमें ट्रेंड्स आए हैं उसका मेंटल हेल्थ पर या मेंटल जो डिप्रेशन है उस पर क्या असर पड़ता है? No, see, there is nothing which is good or bad in itself. It is how you use it. Social media can do so much good as well. You feel connected, you can express your views, you can pick up a cause, you can be an advocate for something that matters to you, you can explore and express your creativity. Lots of things can happen. But the same social media can also be a place where you may be experiencing trolling or cyberbullying. It be a same place where somebody might try to harass you. It could be the same place where you feel the pressure to be like someone else and you end up copying or imitating. It could be also a place where you spend so much of your time that you don't have time left for other things like physical activity, sports, enjoyment, fun, creativity, so many other aspects of our life. So it's how you use it, how do you balance it, and what are the filters that you are using, and that's why media literacy I think is very important.